बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं फ्रेज, क्लॉज एंड सेंटेंस, जो कि बहुत ही कॉमन टॉपिक है और कॉमन आप कह सकते हैं कि चीज़ें हैं जो कि किसी को बहुत कम लोगों को इनके बारे में पता होता है। डिफरेंस नहीं पता होता, फ्रेज़ क्या है, क्लॉज क्या है, सेंटेंस क्या है। तो बेसिक ग्रामर को सीखने के लिए हमें फ्रेज़, क्लॉज और सेंटेंस में डिफरेंस पता होना चाहिए। सबसे पहले हम फ्रेज़ के बारे में बात करेंगे। व्हाट इज़ फ्रेज़? सो फ्रेज़ इज़ ग्रुप ऑफ रिलेटेड वर्ड्स विद इन अ सेंटेंस दैट लैक्स सब्जेक्ट इन प्रेडिकेट वर्ब। क्या कहते हैं कि आप कह सकते हैं कि वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसमें कि सब्जेक्ट, बाज़ औक़ात सब्जेक्ट नहीं होता, बाज़ औक़ात वर्ब नहीं होता, यानी दोनों चीज़ें साथ कभी भी नहीं आती। और मीन आप कह सकते हैं कि फ्रेज़ जो है वो कंप्लीट थॉट नहीं देता। मीन जैसे कि क्लॉज और सेंटेंस हैं, इनसे हमें कंप्लीट मीनिंग मिल जाता है एक चीज़ का, लेकिन फ्रेज़ जो है वो आप कह सकते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच डजेंट गिव कंप्लीट मीनिंग। फ्रेज़ के नॉट एक्सप्रेस द कंप्लीट आइडिया और थॉट। देखें अब इसकी नेक्स्ट देखें। फ्रेज डज नॉट इंक्लूड द सब्जेक्ट एंड वर्ब एट द सेम टाइम एंड डज नॉट मेक अ कंप्लीट सेंस, दस फ्रेज कैन नॉट बी अ सेंटेंस। तो क्या कह रहे हैं कि फ्रेज जो है कंप्लीट मीनिंग नहीं देता, इसमें सब्जेक्ट और वर्ब एट द सेम टाइम नहीं आते, इसलिए फ्रेज जो है वो सेंटेंस की तरह आप कह सकते हैं कि वर्क नहीं करता। सेकंड चीज़ है हमारे पास फ्रेज़ की टाइप्स। फ्रेज़ की टाइप्स आ जाती हैं नाउन फ्रेज़, एडजेक्टिव फ्रेज़, वर्ब फ्रेज़, जेरंड फ्रेज़, प्रपोजिशन फ्रेज़, एडवर्ब फ्रेज़, इन्फिनेटिव फ्रेज़, पार्टिसिपल फ्रेज़। ये एक बहुत ही लंबा टॉपिक है जिसके बारे में अगर हम बात करें तो वीडियो लंबी हो जाएगी। तो हम नेक्स्ट फ्रेज़ की एग्जांपल्स देख लेते हैं। हम नेक्स्ट फ्रेज़ की एग्जांपल्स देख लेते हैं। ही इज़ स्टैंडिंग नियर अ वॉल। देखिए ही इज़ स्टैंडिंग नियर अ वॉल। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं कि ये स्ट्रक्चर है क्या। जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज का स्ट्रक्चर यही होता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट SVO। तो इसमें सबसे पहले हमें मिल रहा है सब्जेक्ट ही इज़ है, हेल्पिंग वर्ब, स्टैंडिंग जो है वो वर्ब है, नियर अ वॉल। तो इसमें देखें कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स नियर अ वॉल जो है, नियर प्रपोजिशन हो गया और वॉल जो है वो ऑब्जेक्ट हो गया। तो नियर अ वॉल आप इसको कह सकते हैं प्रपोजिशनल फ्रेज हो सकता है। तो ये एक अलग टॉपिक है। जब हम टाइप्स को फ्रेज़ की जो टाइप्स को समझेंगे वो हम वीडियो को इतना लंबा नहीं करना चाह रहे, इसलिए आप कह सकते हैं कि नियर अ वॉल जो है वो एक फ्रेज़ है जो कि कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा। इसमें देखें वर्ब भी नहीं है और ना ही सब्जेक्ट है। सेकेंड है द गर्ल विद ब्लू आइज इज़ माई कज़न। विद ब्लू आइज़ जो है वो ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड है जो कि कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा। तो अगर आप कहें द गर्ल इज़ माई कज़न, तो ये तो कंप्लीट सेंटेंस हो जाता है ना, जो एक मीनिंग दे रहा है कि लड़की जो है मेरी कज़न है। और फर्स्ट एग्जांपल में ही इज़ स्टैंडिंग, वो खड़ा है या खड़ा हो रहा है। तो आप कह सकते हैं कि ये दोनों जो सेंटेंसेस हैं ये हमें कंप्लीट मीनिंग दे रहे हैं, और इनके अंदर जो ग्रुप ऑफ वर्ड हमें कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा, हम कह सकते हैं वो फ्रेज़ है। फर्स्ट एग्जांपल में नियर अ वॉल एंड सेकेंड एग्जांपल में विद ब्लू आइज़। अब थर्ड है टू बिकम अ गुड लॉयर इज़ माई एम। टू बिकम अ गुड लॉयर जो है वो ये फ्रेज़ है। मोर देन वन फ्रेज़ इन अ सेंटेंस। अब एक सेंटेंस में एक से ज़्यादा फ्रेज़ भी हो सकते हैं। आई विल मीट यू एट 3 PM। एट 3 PM एक फ्रेज़ है। इन फ्रंट ऑफ गेट इन द पार्क। इन द पार्क जो है वो सेकेंड फ्रेज़ है, यानी कि एक सेंटेंस में हमें दो फ्रेजेस मिल गए। Now we are moving towards clause. Group of related words within a sentence are itself an independent sentence. Independent sentence mean जिसके अंदर सब्जेक्ट भी होगा, वर्ब भी होगा, और इसको कंप्लीट मीनिंग देने के लिए किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी। ये क्लॉज में आता है वो ग्रुप ऑफ वर्ड जिसके अंदर वर्ब भी होगा और सब्जेक्ट भी होगा। दस इट कैन एक्सप्रेस कंप्लीट थॉट और आइडिया। हमने फ्रेज़ में क्या पढ़ा, फ्रेज़ कंप्लीट आइडिया नहीं देता,
जबकि क्लॉज जो है वो एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस होता है पूरा, जिसके अंदर सब्जेक्ट भी होता है, वर्ब भी होता है और ये हमें कंप्लीट थॉट या आइडिया देता है। नेक्स्ट है एग्जाम्पल्स ऑफ क्लॉज। आई विल जॉइन यू एट 2 PM। आई विल जॉइन यू मीन आई विल जॉइन यू क्या है, कंप्लीट सेंटेंस है ना, और सॉरी क्लॉज है। एट 2 PM हम ना भी लगाएं फिर भी है ये हमें कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। ठीक हो गया। एट 2 PM जो है वो फ्रेज है, आई विल जॉइन यू जो है वो क्लॉज है, ये इंडिपेंडेंट है, इसके साथ कुछ और ना लगाएं फिर भी कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। सेकंड एग्जांपल इज द स्टूडेंट्स वर शाउटिंग इन द क्लासरूम। अब इन द क्लासरूम हम ना लगाएं फिर भी ये हमें कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, तो ये क्या हो गया, क्लॉज हो गया। जब हम एट 2 PM और इन द क्लासरूम पूरा पूरा हम इसको पढ़ते हैं तो ये हमारे पास फुल सेंटेंस हो जाएगा। ही इन्वाइटेड एवरी वन बट नो वन वॉज प्रेजेंट देयर। ही इन्वाइटेड एवरी वन, ये क्लॉज है, मीन ये कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। बट जब हम इसके साथ सेकंड जो क्लॉज भी इसको हम एडजस्टेंट कर लेंगे तो ये हमें ये एक सेंटेंस बन जाएगा। आई वेंट टू यूनिवर्सिटी एंड ही वेंट टू बुक शॉप बिकॉज ही नीडेड अ बुक। ये फुल क्या है, ये सेंटेंस है, लेकिन इसमें से हम क्लॉजेस को अलग कर सकते हैं। आई वेंट टू यूनिवर्सिटी इज़ अ क्लॉज, सेकेंड ही नीडेड अ बुक दैट इज़ ऑल्सो अ क्लॉज। उम्मीद है आपको फ्रेज और क्लॉज में डिफरेंस पता चल गया होगा। नाउ वी आर गोइंग टू वर्ड्स sentence. What is sentence? Word are group of words that can express a complete idea and that includes subject and predicate. मतलब इसकी भी जो डेफिनेशन है वो क्लॉज की तरह ही है कि इसके अंदर सब्जेक्ट भी होना चाहिए और प्रेडिकेट भी होना चाहिए। It is the largest independable unit of grammar which begin with capital letter and ends with full stop, question mark और exclamation mark। देखें इसमें क्या होता है कि सेंटेंस की पहचान जो है वो कैपिटल लेटर से शुरू होता है और फुल स्टॉप पे आके एंड हो जाता है, ये हमारे पास सेंटेंस हो जाएगा। जबकि जो क्लॉज होता है, क्लॉज ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो कि एक सेंटेंस के अंदर ही हमें कंप्लीट मीनिंग दे रहा होता है, इंडिपेंडेंट सेंटेंस होता है। तो सेकंड देखें इसमें एग्जांपल, ही लाफ्ड, शी एट एन एप्पल, शी गोज़ टू स्कूल। तो नेक्स्ट हम एग्जांपल देख सकते हैं, दिस कैट इज़ ब्लैक। देखिए दिस कैट इज़ ब्लैक में फर्स्ट वर्ड है, इसमें हमारे पास कैपिटल लेटर ये से ये स्टार्ट हुआ है और फुल स्टॉप पे एंड हुआ है। ही इज़ अ कैट, द बुक इज़ लाइंग ऑन द टेबल। दिस कैट इज़ नॉट ब्लैक, ही डजेंट हैव अ कैट, द बुक इज़ नॉट लाइंग ऑन द टेबल। ये सारे हम क्या हैं, सेंटेंसेज हैं। तो आज का हमारा जो लेक्चर था वो यही था कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फ्रेज, क्लॉज एंड सेंटेंस। तो उम्मीद है व्यूअर्स आपको समझ आ गई है जो मैं यहाँ पे आपको समझाना चाह रही थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।